कैसा हो अगर अगले 100 साल औरतें इस दुनिया पर राज करें, औरतों को हर पोजीशन ऑफ पावर दे दी जाए और उन्हें डिसाइड करने दिया जाए कि दुनिया कैसे चलानी है। कैसा होगा? क्या दुनिया बेहतर होगी? क्या जिस स्टेट में वो अभी है क्या उससे अपन बेहतर करेंगे? क्या अपना डेवलपमेंट होगा? क्या लोग ज़्यादा खुश रह पाएंगे? मेरा ये मानना है कि हाँ, लोग ज़्यादा खुश रह पाएंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा, वॉर्स कम होगी, लड़ाई कम होगी और ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स जो होगा वो बढ़ेगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि औरतों को सत्ता दे दी जाए या उनको पावर मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि ह्यूमैनिटी की स्टार्टिंग से दुनिया पे हमेशा से आदमी ने राज किया है। ठीक है, पेट्रियार्की इसी को कहते हैं जब आदमी का शासन होता है। तो क्योंकि पेट्रियार्की ने हमेशा से राज किया है तो उसने ये मेक श्योर किया कि हर सिस्टम को ऐसे ही डिज़ाइन किया जाए जहाँ पे हर पोजीशन ऑफ पावर आदमियों को मिले। ठीक है, और इसी के चलते हुए उसने औरतों को हमेशा से ऑप्रेस्ड किया। ठीक है, अब समय मॉडर्न वर्ल्ड में एक ऐसा समय आ चुका है कि जहाँ पे औरतें पढ़ लिख रही हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है और वो अपने लिए बहुत बेहतर कर रही हैं और वो सिर्फ खुद के लिए बेहतर नहीं कर रही पर अपने पूरे जेंडर के लिए बेहतर कर रही हैं। ठीक है, वो दूसरों को भी सपोर्ट कर रही हैं, बाकी महिलाओं को, उनको भी पढ़ा लिखा रही हैं। हर जो सपोर्ट फाइनेंशियली हो सकता है, एजुकेशनली हो सकता है, किसी भी तरीके का जो सपोर्ट हो सकता है वो अपनी जेंडर को दे रही हैं और उनको भी आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, बट क्या पेट्रियार्की उन्हें कभी भी टेक ओवर करने देगा? नहीं। वो क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि जो लड़के हैं, जो आदमी हैं इस दुनिया के, वो सब ब्रेन वॉश हो चुके हैं और वो हुए हैं बहुत ही पुरानी वाली जनरेशन से। ठीक है, जो कि अब शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, बट अब ब्रेन वॉशिंग इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वो कभी भी औरतों को रूल नहीं करने देंगे। ठीक है, अब उनको कितना भी सिखा लो, कितना भी समझा लो कि दो जेंडर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आप उनको कितना भी बता दो कि भाई दूसरा जेंडर ऑप्रेस्ड हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी भी मैन के खिलाफ ये बोलोगे ना कि औरतों को दबाया गया है या ऑप्रेस्ड किया गया है, तो पहला थॉट जो उसका होगा ना वो ये होगा कि नहीं यार, ये तो बड़ा चढ़ा के बोल रही है, तो बड़ा चढ़ा के बता रही है। ठीक है, अब इसमें गलती उस इंसान की भी नहीं है, गलती ये है कि उसकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। ठीक है, उसकी कंडीशनिंग पूरी हो चुकी है। उसको उसके बाप ने, उसके स्कूल में, ठीक है, उसके दोस्तों ने, समाज में आदमी जितने भी थे, जितना भी वो कंट्रोल कर सकते थे ना नैरेटिव, वो नैरेटिव ये बना दिया गया है कि नहीं, औरतें ड्रामा करती हैं, ओवर एग्जैजरेट करती हैं, डम होती हैं, नाटक करती हैं। ठीक है, ये आदमियों ने सारे यंग जो मेन थे उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी और ये ब्रेन वॉशिंग चली आ रही है सदियों से। ठीक है, इसलिए आदमी कभी भी है ना ऊपर उठ के औरतों को देख नहीं सकता। ठीक है, वो कभी भी ये देख ही नहीं सकता कि जो सामने वाला जेंडर है वो उसके इक्वल है। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, आप किसी भी आदमी से बात करोगे ना, वो हमेशा ही मानेगा कि मेन आर बेटर देन वुमेन। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या आती है, ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें दिक्कत ये आती है कि हर जेंडर की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, मेन आर डेफिनेटली मोर फिजिकली पावरफुल देन वुमेन एंड वुमेन आर मोर डेफिनेटली इमोशनली इंटेलिजेंट देन मेन। ठीक है, स्मार्टनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अपन ये नहीं बोल सकते कि औरतें डम है और आदमी स्मार्ट हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई चीज़ अचीव की है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट जो उन्होंने किया है वो किया ही उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जिसने मेन को हमेशा आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्योंकि अब समाज बराबरी पे आ रहा है तो औरतें भी वो सेम चीज़ अचीव कर रही हैं, तो स्मार्टनेस में अपन इनको जज नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, बट जज किस पे करेंगे? जज इस पे करेंगे कि कौन आदमियों से, बाकी इंसानों से बेहतर डील कर सकता है, और वो फॉर श्योर कर सकती हैं औरतें, क्योंकि वो होती हैं इमोशनली इंटेलिजेंट। अब इमोशनली इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो दूसरों के जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, उनको समझ सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और फिर सोल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम का। ठीक है, जो आदमी क्लियरली नहीं कर सकते। मोस्टली मैन कैन नॉट डू दीज थिंग्स। ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि इमोशंस को फील करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना, समझना, समझाना, ये उन्हें सिखाया नहीं गया। ठीक है, कोई भी ऐसा उनको दिया ही नहीं गया, ठीक है, एनवायरनमेंट जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, आप किसी भी आदमी से पूछोगे ना, भाई नहीं होता उनसे एक्सप्रेस। ठीक है, नहीं बता पाते। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बता पाएंगे आपको कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं क्या समझता हूँ, कि मेरा क्या ओपिनियन है। नहीं, वो किस ओपिनियन को बताते हैं, किस ओपिनियन को शेयर करते हैं? जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, जो पूरे देश में माना जाता है, जो पूरी दुनिया में माना जाता है। ठीक है, और वो सारे नैरेटिव, मोस्टली नैरेटिव्स औरतों के खिलाफ है। ठीक है, ये बात आप मानो नहीं मानो, कोई भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो वो फॉर श्योर यही मानेगा कि मैं यहाँ पे औरतों को की जो सिचुएशन है उसको ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, उस सिचुएशन को मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, इतना उनके साथ बुरा नहीं हुआ है। ये बात को आप मान लो हुआ है। और पेट्रियार्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उसने सिर्फ औरतों को ही ऑप्रेस नहीं किया, आदमियों को भी कर दिया। ठीक है, उसने ये मेक श्योर किया कि जितने भी करप्ट, जितने भी ईविल, जितने भी हरामी लोग हैं ना इस दुनिया के, वो ही इस दुनिया पर राज करें।
ठीक है। और वही आदमी दुनिया पे राज करेंगे, बाकी आदमी हो चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। अब दुनिया ऐसी बन चुकी है कि अगर आप ईविल नहीं हो, अगर आप एक खतरनाक खराब इंसान नहीं हो ना, तो है ना आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हो किसी का, आप कुछ कर नहीं सकते हो जीवन में, आप शांति से जीवन जी भी नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जिस समाज में रहते हो ना, उस समाज को करप्ट लोग रूल करते हैं, ठीक है। पुलिस करप्ट है, जज करप्ट है, लॉयर करप्ट है, ठीक है, पूरा जुडिशरी करप्ट है, नेता करप्ट हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स करप्ट हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब करप्ट है, ठीक है। हर जो बंदा, जो इंसान किसी भी पोजीशन ऑफ पावर में बैठा है वो करप्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिल ही दिल में तो तुम भी जानते हो कि इस देश के लोग करप्ट हैं, ठीक है। बच्चे से बच्चा करप्ट है, यहाँ पे सब लोग सेल्फिश हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि भाई वो अपना बेहतर कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा पैसे कमा लें, वो ज़्यादा पावर इकट्ठी कर लें, दूसरा आदमी बाढ़ में जाए, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको इन लोगों से कभी ना कभी सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उस दिन ही आपको दबा देंगे, उस दिन ही आपको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बना ली है जहाँ पे यही लोग राज करते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग अच्छे हैं, चाहे वो आदमी हो, और मोस्टली औरतें, ठीक है, मोस्टली औरतें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि औरतें आदमियों से बेहतर होती हैं एज अ पर्सन, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि आदमी थोड़े से हरामी है ही, मैं खुद एक आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे आसपास कैसे लोग हैं, ठीक है, और समाज में कैसे लोग हैं, सिर्फ आसपास की बात नहीं है। क्योंकि लोग बोल देंगे भाई क्योंकि तेरा सर्कल ऐसा है या तेरे आसपास ऐसे लोग हैं तो तूने सबको जज कर लिया, बट नहीं, हर आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस बात से एग्री कर लेगा कि हाँ भाई दुनिया में ना जो लड़के हैं वो इतने अच्छे भी नहीं हैं, ठीक है, बहुत ही ख़राब हैं, तो इस बात को मान लो। बट ये है कि जो अच्छे लड़के बच गए हैं, जो सारी औरतें हैं, जो दुनिया के सारे बच्चे बच गए हैं, अब वो हमेशा ऑप्रेस्ड होते रहेंगे अगर वो साथ में खड़े नहीं हुए हैं, अगर वो साथ में नहीं है और उन्होंने एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया। तो मेरी ये वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि देयर इज़ एनी वन जो कि यार रोक रहा है दूसरे जेंडर को, किसी बच्चे को, किसी जानवर को, किसी भी एक अच्छे इंसान को कुछ भी अच्छा करने के लिए, तो आप उन्हें रोको, ठीक है। इट्स टाइम दैट वी स्टैंड अप टुगेदर एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द ईविल, द करप्ट, द बैड गाइज। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो समाज है ये अच्छा नहीं है, ठीक है, इस बात को आप मान लो। मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ को वो नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कि हाँ यार इस पे फोकस करो कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, अपना समाज, दुनिया बहुत ख़राब है, सब ये है वो है, बट ये सच्चाई है, समाज बहुत ख़राब है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको अपने लोगों की मदद करनी होगी, उनका सपोर्ट करना होगा, ठीक है। वो आपकी फैमिली हो, चाहे बाहर कोई हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, और ख़ासकर औरतों की, क्योंकि औरतें ऑप्रेस्ड हुई हैं, ये मेरे को रियलाइज़ हो चुका है समय के साथ। और मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि यार ज़रूरत है किसी जेंडर को तो उनकी हेल्प कर दो, ठीक है। सेम गोज़ फॉर वुमेन एज वेल। अगर इफ़ यू थिंक दैट अ मैन नीड्स योर हेल्प तो हेल्प कर दो, चाहे भले ही वो आदमी आपकी हेल्प को ऐसा समझे कि यार औरतों से थोड़ा हेल्प लूँगा, चाहिए आदमी को भी हेल्प चाहिए। और बस ध्यान रखो एक दूसरे का। इट्स अ पीस वीडियो, ध्यान रखो एक दूसरे का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, और आई होप कि आप लोग काम कर रहे हो, क्योंकि काम करना ही एकमात्र तरीका है जिससे अपन समाज में कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं उठ सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ पावर हर इंसान को चाहिए, बट मेक श्योर करो कि आप पोजीशन ऑफ पावर में वो लोग आए जो दिल के अच्छे हों, जो सच में कुछ करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।